नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज लुसेंट का पेज नंबर 17 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। हर्ष 641 में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 में 2 चीनी दूत उनके दरबार में आए। जो हर्ष राजा थे, हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत कहाँ भेजे? चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 45 ईस्वी में 2 चीनी दूत भारत में आए, दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। क्वेश्चन है यहाँ से, हर्ष ने कहाँ के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए हैं? तो आंसर होगा कश्मीर से, कश्मीर के शासक से। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, हर्ष जो है किसके उपासक थे? हर्ष के पूर्वज किसके उपासक थे? भगवान शिव तथा सूर्य के अनन्य के। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। क्वेश्चन पूछेगा, प्रारंभ में हर्ष किस देवता को पूजता था? शिव को, कुल देवता शिव को। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्यश्रय प्रदान किया। वह पूर्ण बौद्ध बन गया। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, हर्ष ने किनसे मिलने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया या बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो हर्ष ने चीनी यात्री ह्वेनसांग के मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा यह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय नालंदा महावीर महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महोत्सव परिषद कहा जाता था। क्या कहते थे? महोत्सव परिषद। ह्वेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ। ह्वेनसांग ने स्वयं को कब समारोह में सम्मिलित किया? मतलब छठा समारोह में जो है ह्वेनसांग ने अपने को सम्मिलित किया। वान भट्ट हर्ष के दरबार कवि थे। क्वेश्चन पूछेगा, वान भट्ट कौन था? हर्ष का दरबारी कवि। इन्होंने हर्ष चरित्र एवं कादंबरी की रचना की। अब पूछेगा क्वेश्चन, हर्ष चरित्र एवं कादंबरी की रचना किसने की? वान भट्ट। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की? हर्ष ने किया। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उनके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए गए। धावक नाटक कवि जो है, हर्ष से पुरस्कार लेकर उनके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए गए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है।
क्वेश्चन पूछेगा, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन है? हर्ष। लेकिन यह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। लेकिन यहाँ पे रीजन यह है, न यह कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते हैं थे। हर्ष के अधीनस्थ शासक क्या कहे जाते थे? महाराज अथवा महासामंत। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या महामात्य कहा जाता था। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को क्या कहते थे? सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिष्ट अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य जो है कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रांत को क्या कहते थे? भुक्ति। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्तरीय, उपरिक्त अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया। हर्ष चरित्र के लिए जो है, हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए क्या आया? तो आंसर होगा लोकपाल। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। भुक्ति का विभाजन किसमें हुआ? जिलों में। जिले की संज्ञा दी गई थी। विषय जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। भुक्ति का विभाजन कहाँ हुआ था? जिलों में। जिले की संज्ञा थी कि विषय जिसका प्रधान कौन होता था? विषयपति। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासक की सबसे छोटी इकाई थी। क्वेश्चन पूछेगा, ग्राम जो है शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामा छपटलिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामा छपटलिक। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया। दंडपाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष का मंत्रिपरिषद, क्वेश्चन पूछेगा, हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष का मंत्रिपरिषद कौन था? देखिए, भड्डी बोलते थे प्रधान सचिव को। भड्डी किसको बोलते थे? प्रधान सचिव। श्रीनाद प्रधान सेनापति को। श्रीनाद किसको बोलते थे? प्रधान सेनापति को। कुंतल अश्वसेना का प्रधान। कुंतल किसको बोलते थे? अश्वसेना का प्रधान। स्कंदगुप्त किसको बोलते थे? गज सेना का प्रधान, प्रमुख। स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख को बोलते थे। और जो ये हर्ष के काल में था। अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र का उल्लेख मिलता है, यानी जल पंप का। हर्ष चरित्र के सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तुला यंत्र का। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय मथुरा किस लिए जाना जाता था? सूती वस्त्र के निर्माण के लिए। 24 नंबर पॉइंट है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन है? चलिए देखते हैं। पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था और ये कब से कब तक चला? 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक। इसकी
राजधानी कांची थी, जो तमिलनाडु में अभी कांचीपुरम जगह पे है। यह वैष्णव धर्म की अनुयायी था। पल्लव वंश जो थे किस धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म के। कराताजुनियम के लेखक भारवी श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। कराताजुनियम के लेखक कौन थे? भारवी जो है श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए, देखिए कौन कौन है क्रमशः। महेंद्र वर्मन प्रथम जो 600 से 623 ईस्वी तक रहे। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी तक रहे। महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी तक रहे। परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 600 परमेश्वर वर्मन जो है 670 से 700 ईस्वी तक रहे। नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी तक रहे। नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी तक रहे। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन हुआ, जो 680 से 903 ईस्वी तक शासन किया। वित्त विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन की थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, वित्त विलास प्रहसन की रचना किसकी है? महेंद्र वर्मन की। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, मतलब शुरू में जो है महेंद्र वर्मन जैन धर्म को मानते थे, परंतु बाद में वह तमिल संत के अय्यर के प्रभाव में आकर शैव धर्म मानने लगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने महेंद्र वर्मन शुरू में जैन धर्म मतावलंबी था, जो शुरू में जो है महेंद्र वर्मन जो है किस धर्म को मानते थे? क्वेश्चन पूछेगा तो जैन धर्म को, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव धर्म बन गया, और बाद में महेंद्र वर्मन कौन सा धर्म अपना लिया? शैव धर्म। महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर जिन्हें रथ कहा गया का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 थी। कितना था? रथ मंदिरों की संख्या 7 था। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, रथ मंदिर की संख्या कितनी थी? 7। और पूछेगा क्वेश्चन एक और, महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर जिन्हें रथ कहा गया उसका निर्माण किसने कराया? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वातपीकोड और महाबल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम के ने धारण की थी। क्वेश्चन पूछेगा, वातपीकोड और महाबल की उपाधि किसको दिया गया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था। इसी के शासन काल में चीनी यात्री वेनसांग कांची आया। और पूछा जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे, वेंगत्स्यांग कांची किसके शासन काल में आया? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन काल में। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। परमेश्वर वर्मन जो है प्रथम कौन सा धर्म मानता था? शैव धर्म कह सकते हैं। उसने जो है लोकादित्य, एकबल, राजर्ण्य, अंत्यकाम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपलब्धियां ग्रहण की थी। इसने
मलम मामल्लपुरम मामल मामल्लपुरम जो है मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण कराया। पूछा जाएगा मामल्लपुरम ने किसने गणेश मंदिर का निर्माण कराया? परमेश्वर वर्मन ने कराया। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपलब्धि भी ली थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम जो है विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसने राजसी आगमप्रिय शंकर भक्त की उपाधियां धारण की थी। पूछा जाएगा क्वेश्चन जो है दोस्तों, नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है कौन कौन सा उपाधि धारण किया था? राजसिंह यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त यानी शिव का उपासक भी था। ये जो है ये उपाधि जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय को मिला था। उसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, राजसिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। कांची में कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी है। कांची के कैलाश मंदिर में जो है पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीर लगी है। दस कुमार रचित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। यानी 10 कुमार रचित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण कौन कराया? नंदी वर्मन द्वितीय ने। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगडई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगडई अलवार जो है किसके समकालीन था? नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन। अब अगला पॉइंट है चोल शासक, चोल वंश। चोल 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कब, मतलब 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे जिसकी राजधानी तांजय यानी तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मलन राज पेरुचंद। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। चोल वंश के संस्थापक विजयालय जो कब से कब तक शासन किए? 850 से 887 ईस्वी तक।
जिसकी राजधानी कहाँ थी? चोल वंश की राजधानी तंजाई थी। तंजौर या तंजावुर भी कहा जाता है। तंजावुर का वास्तुकार कौन था? तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मलन राजराज पेरुथचन था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुभ शूदनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुभ शूदनी देवी की मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। चोलों का स्वतंत्र राज किसने स्थापित किया? आदित्य प्रथम ने। यहाँ तक आ गए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण की? कोदंडराम की उपाधि। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक वन, राजराज वन, राजेंद्र वन, राजेंद्र दू, कुलोत्तुंग। तुकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय के प्रांतक एक को पराजित किया। इस युद्ध में प्रांतक वन का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। क्वेश्चन पूछेगा, तुकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रांतक वन को पराजित किया। इस युद्ध में प्रांतक वन का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पांच को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। क्वेश्चन पूछेगा यहां से, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां का राजा कौन था? जब राजराज प्रथम ने आक्रमण किया तो वहां का राजा महिम पांच को, मतलब महिम पांचवा था, महिम पांच को भगाकर श्रीलंका में दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोलम मंडलम बनाया। पोलनरुआ को इसकी राजधानी बनाया। अब पूछा जाएगा राजराज प्रथम ने की राजधानी कौन सी है? मुंडी चोल मंडलम और एक और पोलनरुआ इसकी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी था। क्वेश्चन पूछेगा, राजराज प्रथम किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर किसने बनवाया? राजराज प्रथम ने। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ? राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ? राजेंद्र प्रथम के समय। एक क्वेश्चन हो गया। अब एक और, बंगाल के पाल शासक
महीपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। बंगाल के पाल शासक महीपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण किया? गंगेकोंड चोल। और नवीन राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण किया।